नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। वही खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां बीजापुर जिले के ग्राम पंचायत वांगापल्ली के ग्रामीण कई सालों से ब्रिज की मांग कर रहे हैं। बरसात के समय गांव की नदी पार करना खतरनाक हो जाता है और ग्रामीणों का कहना है कि पिछले वर्षों में 2-3 लोगों की जान भी जा चुकी है। हालात इतने गंभीर हैं कि लड़कियों तक को नदी पार करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। ग्रामवासियों ने कई बार पंचायत और संबंधित अधिकारियों के पास प्रस्ताव रखा, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। गांव प्रमुख मार्ग से 15 किलोमीटर दूर होने के कारण लोगों की मुश्किलें और बढ़ती जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत ब्रिज निर्माण की मांग की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजापुर जिले के मध्य क्षेत्र से लगा हुआ गाँव ग्राम पंचायत वांगापल्ली ग्राम पंचायतियों को लगातार कहना है बीजेपी सरकार आते ही बस्तियों में लगातार रोड सड़क बिजली बनते जा रहे हैं, अंदरूनी क्षेत्रों में क्यों यहाँ नहीं बन पा रहे हैं। मैं इन्हीं ग्रामीणों से जानना चाहूँगा। जैसे हमारी डेली न्यूज़ 24 की टीम यहाँ पहुंची मौके पे, देख सकते हो मेरे पीछे कई ग्रामीण मौजूद हैं। लगातार 10 से 20 संख्या के लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं हमारे डेली न्यूज़ भारत में। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कब से आप लोग सड़क रोड बिजली को लेकर परेशान हो। आप हम लोग को 10 साल पहले से रोड नहीं था सर, तो बरसात में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। एक रोड ठीक नहीं है सर, फिर वो पुलिया यहाँ से मध्य जाने के लिए 2 किलोमीटर है सर, लेकिन घूम के जाना पड़ता है सर। बरसात में कैसा पार करते हो नदी आप लोग? जी सर, गुंडी मन से पार होता है। गुंडी मन से तैरते हो? जी सर। अगर ज़्यादा इमरजेंसी होता है तब कैसा करते हैं? इमरजेंसी में सर 2 लोग खत्म मर गए सर। 2 लोग मर गए? जी सर। उधर बताओ। तैर 2 लोग तैरते मर गए? जी सर। फिर कैसा किए आप लोग? कुछ केस वेस किए हो? केस किए सर, एक का मिला है सर, एक का वो लाश ही नहीं मिला। अच्छा, जी लाश नहीं मिला, एक का डेड बॉडी मिला। जी सर। आप कितने ग्रामवासी लगभग कितने लोग हैं यहाँ पे आपके साथ में? जी लगभग सर 350 लोग तक रहते थे। यहाँ रहते हैं अभी फिलहाल कम से कम 20 लोग जमा हुए। तो सरकार से आपको क्या मांगना है ये बताओ दादा। जी सर, हम लोग को रोड होना है सर। अच्छा, एक पुलिया होना है सर। पुलिया होना है। जी, पुलिया को तो आप मध्य आसान से जा सकते हो। अगर पुलिया नहीं रहेगा तो नहीं जा पाओगे। मध्य और कुछ ग्रामीण मैं जानना चाहूंगा, ये जो मुख्य बैठे हैं दादा, आप सरकार से क्या मांगना चाह रहे हो ये बताओ। जनाब मध्य साहब है, हम लोगों को पुलिया और रोड होना जरूरी है। जी साहब। अभी मैं तो रोड से आया हूँ, इधर से बहुत खराब था। इससे पहले कुछ मुरमीकरण वगैरह हुआ है वहाँ? वो थोड़ा बहुत सरपंच उधर डाल दिया सब, बाकी अधूरा पूरा ऐसी है गड्ढा मन। अभी तक उसका काम का कोई अता पता नहीं है। अच्छा, बरसात में 2-3 लोगों का मौत हुआ बोल के बता रहे हैं आपके? वो बहुत साल पहले 2-3 साल पहले 2 जन मर गए थे और एक मिला लाश, एक नहीं मिला, बिल्कुल ही नहीं मिला। हम लोगों को पुलिया और ये रोड बनना जरूरी है सर। अच्छा, सरपंच सचिव को आवेदन दिया आप लोग? कहीं आवेदन दिए हैं। क्या बोले? कहीं आवेदन दिए हैं, होगा बोलते हैं, कुछ नहीं होते हैं। अच्छा, हमको यहाँ पर रोड नहीं है, रोड देखिए पूरे गड्ढा है। हम लोग 20 साल से यहाँ पर प्रयास है। हम लोग जो हमारे दादा परदादाओं से भी हमारे पास कोई रोड का सुविधा है ना, अभी स्कूल सही ढंग से होता है ना, यहाँ पर जो बाथरूम का भी अधूरा बन चुका है। यहाँ पर पूरा जो है ना, हमको पुलिया होना है, रोड होना है। हमारे गली में तो रोड ही भी नहीं है, गली रोड भी नहीं है। हम लोग पैदल रास्ता जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं है। इस प्रकार से हमारे गांव है 20, 25, 30 साल 50 साल हो गया, लेकिन लगभग यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। इस ग्राम पंचायत के आप मुख्य अतिथि हो? जी सर। क्या पद पे हो आप यहाँ पे? क्या पद है आप यहाँ का? पद मैंने पहले सरपंच में थे 81 में 85 में, अभी मैं कोई पद नहीं हूँ। चलो, ये थे पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत वांगापल्ली के। इनका लगातार कहना है या तो स्कूल है या तो रोड है, कोई चीज की सुविधा नहीं है। आने वाले साल में काफी दिक्कतों का मशक्कत करना पड़ेगा। उस मशक्कत को पार करते हुए ग्रामीण लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए। डेली न्यूज़ भारत, भोपालपट्टनम। वही धमतरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बरड़िया ज्वेलर्स में हुई गोलीकांड और डकैत के प्रयास का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। धमतरी पुलिस की तत्परता, तकनीकी दक्षता और सशस्त्र निगरानी के चलते 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
बता दें घटना 13 मई 2025 की रात लगभग 8:30 बजे रायपुर रोड स्थित ज्वेलर्स दुकान में हुई। दो नकाबपोश आरोपियों ने दुकान में घुसकर संचालक भंवरलाल बरड़िया को पिस्टल दिखाकर धमकाया। इस दौरान उनकी पुत्री भी दुकान में पहुंच गई और आरोपियों ने उसे घायल कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच में सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया, तकनीकी विश्लेषण और ट्रैवल रूट ट्रेस कर आरोपियों तक पहुंच बनाई। गोवा, नागपुर और रायगढ़ तक टीमों ने उनका पीछा किया और एयर पिस्टल एवं उनके छर्रे बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने घटना को पूर्व योजना के तहत अंजाम देने और भिंड निवासी होने की बात स्वीकार की। धमतरी पुलिस की साहसिक और प्रभावी कार्यवाही की ज्वेलर संचालक भंवरलाल बरड़िया ने खुले दिल से सराहना की। इस सफलता ने पुलिस की तत्परता और कुशल रणनीति को सभी के सामने उजागर कर दिया। पता ही है, ये पिछले 6 महीने की सबसे चर्चित घटना है यहाँ की। दिनांक 13/5/25 को रात्रि लगभग 8:30 बजे रायपुर रोड धमतरी स्थित बरड़िया ज्वेलर्स की दुकान है, उसमें 2 नकाबपोश लोग पिस्टल वगैरह हथियार बंद घुसे थे लूट की नीयत से, और भंवरलाल बरड़िया जी को इन्होंने पिस्टल वगैरह दिखा के लूटने का प्रयास किया था। उनके द्वारा शोर मचाने पे उनकी बेटी अंदर से आई थी, बेटी ने भी देखा तो उसने भी शोर मचाया, तो मारपीट वगैरह भी की थी और इन्होंने फायरिंग भी की थी, जिसमें बेटी के पैर पे गोली लगी थी। और इसमें 123/25 धारा 331 8 109 1 35 BNS और 2527 आर्म्स एक्ट की धारा के तहत अपराध कोतवाली थाने में पंजीबद्ध किया गया था। इसकी गंभीरता को देखते हुए हम लोग मौके पे पहुंचे भी थे, आप लोग को याद ही होगा, और उसके बाद लगातार इन लोग की सघन छानबीन की जा रही थी। विभिन्न टीमें बना करके, मल्टीपल टीमें बनी हुई थी, काफी प्रयास किया गया था। उस समय मुखबिर भी लगाए गए, सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस, टावर डंप वगैरह, काफी कुछ प्रयासों के बावजूद ये लोग काफी शातिर थे। ये लोग घटना के समय अपना मोबाइल बंद रखे, उसके बाद भी इन्होंने नंबर वगैरह काफी चेंज किए, मोबाइल चेंज किए, नंबर्स ऑफ किए, अलग अलग जगह भाग गए थे, छिपते रहे, फिरते रहे, और ये इतने शातिर थे कि ये लगातार जो है धमतरी की खबरों पे भी नजर रखते थे, न केवल मीडिया की बल्कि सोशल मीडिया के विभिन्न पेजेस के माध्यम से कि क्या चल रहा है। बट पुलिस भी दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि इनको हमें ढूंढना है तो ढूंढना है। वहीं कोरबा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। एनटीपीसी द्वारा बरगद, पीपल और अन्य प्रजातियों के पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। स्थानीय लोग इस कटाई के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं और इसे मनमानी बता रहे हैं। वहीं वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि एनटीपीसी प्रबंधन ने नियमों की अवहेलना करते हुए पेड़ों की कटाई की। इस घटना से पर्यावरण और स्थानीय समाज में नाराजगी फैल गई है। वहीं शक्ति जिले के नगर पंचायत डबरा ओजस हॉस्पिटल के सामने एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों से टकरा गया, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय मरीज और उनके परिजन वहीं खड़े थे, लेकिन वे भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार, बाइक, एम्बुलेंस और बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया और वहीं डबरा पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर अज्ञात ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसकी तलाश तेज कर दी है। वहीं धमतरी के स्वास्थ्य और जनसेवा के क्षेत्र में मितानिन बहनों के अतुलनीय योगदान को सम्मानित किया गया। मितानिन दिवस के अवसर पर धमतरी विधायक ओंकार साहू की पहल पर क्षेत्र की मितानिन दीदियों का भव्य सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, धमतरी की पुरानी कृषि उपज मंडी में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे और अपने हाथों मितानिन बहनों को सम्मानित किया। इस दौरान क्षेत्र भर से सैकड़ों मितानिन बहनें मौजूद रहीं और सम्मान पाकर बेहद खुश नजर आई। यह सम्मान कार्यक्रम मितानिन बहनों की सेवा भावना और मेहनत को सलाम करने का एक सुनहरा मौका साबित हुआ। जितने भी मितानिन बहनें हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज मितानिन दिवस है, साथ ही साथ आज कार्यकर्ता सम्मेलन भी रखा गया है। आज बहुत ही सम्माननीय हमारे मुख्य अतिथि के आसीन में से बहुत ही सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कि उनके आगमन हुआ था और उन्होंने पूरा सभा को संबोधित किया और मितानिन बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर सिहाव विधायक दीदी अंबिका मरकाम जी, बालोद विधायक संगीता सिन्हा जी,
इंदिरा नवागढ़ के विधायक जनक ध्रुव जी और हमारे पूर्व विधायक जी उपस्थित रहे, तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? जी, एक सम्मान देना है। अगर आप किसी को सम्मान करते हो तो आप सम्मान पा सकते हो। मेरा उद्देश्य है कि मेरा आज विधायक ओंकार साहू जी के द्वारा मितानिन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और मितानिनों का सम्मान किया गया। मितानिन का गठन सबसे पहले 2002 में गीता देवी सिंह जी जब मंत्री थी तो उस समय सोनिया गांधी की उपस्थिति में इसका गठन हुआ और तब से मितानिन दिवस मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। सबको बधाई और शुभकामना। और मितानिन की जो योगदान है उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। जो कोरोना योद्धा के रूप में उन्होंने जो सेवाएं दी, घर घर में जाके अपने प्राणों के बाजी लगाकर भी लोगों की जान की रक्षा की, तो इन मितानिनों का योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। वहीं खरगापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, यूरिया खाद की किल्लत से नाराज किसानों ने सोमवार को दोपहर खरगापुर पलेरा थाने के पास हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे मार्ग पर लंबी वाहनों की कतारें लग गई। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत कर समझाइश दी, जिसके बाद करीब आधे घंटे की बातचीत के बाद किसानों ने जाम खत्म किया और मार्ग बहाल किया गया। किसानों का आरोप है कि क्षेत्र में यूरिया खाद का वितरण अनियमित हो रहा है और जिम्मेदार अधिकारी इसे ब्लैक में बेच रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से तुरंत नियमित वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं दमोह जिले के जबरा नगर के पुरनाव आनंद धाम में मां भगवती सिद्धेश्वरी काली मैया की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। बता दें, 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक शतचंडी महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा और संत समागम का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन यानी 25 नवंबर को नरसिंह देवालय जबेरा से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम में देश भर से संत और भक्त शामिल होंगे। आनंद धाम परिवार ने रहने और खाने की पर्याप्त व्यवस्था की है। साथ ही एक स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें गंभीर बीमारियों के लिए जबलपुर में इलाज की व्यवस्था की गई है। आनंद धाम परिवार लगातार मां काली के आशीर्वाद से मानवता की सेवा में तत्पर है। बोले काली मैया की जय। ये जो आपने प्रश्न किया कि एक कार्यक्रम आनंद धाम में हो रहा है, तो 2014 में यहाँ माँ भगवती सिद्धेश्वरी काली मैया की प्रतिष्ठा हुई और पूर्णतः 11 वर्ष हो रहे 25 में। तो माँ भगवती काली मैया की 11वीं वर्षगांठ के पावन पर्व पर यह सतचंडी महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा एवं संत समागम का आयोजन रखा जा रहा है। इसमें दूर दूर से भक्त यहाँ पर आएंगे और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पुरैनहाउ ग्राम में माँ भगवती विराजमान है और जबीरा में हमारे नरसिंह भगवान विराजमान है। तो हमारा पूरा क्षेत्र इन्हीं के नाम से जाना जाता है। जबीरा तहसील जो है नरसिंह भगवान की भूमि है। तो नरसिंह भगवान के श्री चरणों से कलश यात्रा का शुभारम्भ होगा 25 नवंबर को प्रातः 10 बजे वहाँ से कलश यात्रा निकलेगी और पूरे जबीरा के नगर भ्रमण करते हुए आनंद धाम के प्रांगण में पहुँच करके भागवत के पंडाल पर वो यात्रा का विश्राम होगा। मैं दिल्ली 24 भारत संवाददाता दमोह जिले से आज हम आए हुए हैं आनंद धाम में। यहाँ के आनंद धाम पीठाधीश्वर स्वामी दंडी स्वामी नर्मदा सरस्वती जी महाराज मौजूद हैं। यहाँ पर एक महायज्ञ होना है जो कि 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक किया जाना है, जिसमें दमोह जिले ही नहीं बल्कि भारतवर्ष से संतों को और भक्तों को आना है जो यहाँ पर दर्शन करेंगे। आज हम गुरु जी से जानना चाहते हैं कि आनंद धाम में किस प्रकार से आयोजन किया जाना है, क्या कार्यक्रम होंगे, कौन कौन से संत आएंगे। हमारे आनंद धाम परिवार में एक कार्यक्रम हो रहा है जी, माँ भगवती की 11वीं वर्षगांठ की पावन पर्व हो रहा है, जिसमें सचंडी यज्ञ होगा जी। जो बनारस से हमारे कुछ ब्राह्मण आ रहे हैं, कुछ हमारे क्षेत्र के ब्राह्मण भी हैं और हमारे संत समागम हो रहा है जी। तो दूर दूर से महात्मा तो आ ही रहे हैं। ये जबलपुर संभाग के सभी महापुरुष यहाँ पर आ रहे हैं जी। और हमारे परम पूज्य श्री बनवारी दास जी महाराज जी का पदार्पण हो रहा है। अजब धाम से हमारे अनुग्रह दास जी महाराज जी का पदार्पण हो रहा है। सबसे बड़ी पुरानी हमारे जबलपुर के दर्शन मंदिर के जो हमारे जगत गुरु जी हैं, जगत गुरु स्वामी श्री नरसिंह देवाचार्य जी महाराज जी का पदार्पण हो रहा है।
और हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान पंचकन दौलत पीठाधीश्वर संगीत स्वामी श्री कालिका नंदी महाराज जी मूर्त कृपा और प्रसन्न यहाँ पर है और अपना आशीर्वाद सबको प्रदान करें। यहाँ पर जो गुरु जी यज्ञ होना है कितने दिवसीय होना है अपना? 9 दिवसीय कार्यक्रम। इन 9 दिवसों में कौन कौन से कार्यक्रम हैं? 25 तारीख को तो माँ भगवती की विशाल कलश यात्रा रहेगी, तो 251 कलश उसमें रखे गए हैं स्टेज पे। हमारी जो सरस्वती माता लक्ष्मी स्वरूपा है उस कलश को उठाएंगे और हमारे क्षेत्र की जो प्रसिद्ध पीठ है नरसिंह देवाला जदेरा विद्यमान विराजमान है, इसकी कल्पना जितना हम सोचते हैं उतना कम है। और मैं तो वहाँ ये देखता हूँ कि साक्षात वह नरसिंह भगवान विराजमान है और मेरी आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है वो। तो वहाँ से कलश यात्रा उठेगी और पूरे जबेरा के नगर भ्रमण करते हुए फिर आनंद धाम के प्रांगण पर पहुँचेंगे। और गुरु जी इसके बाद जो कार्यक्रम होना है, जैसे प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी पूर्ण है, पुलिस अधीक्षक महोदय जी स्वतकीर्ति सोमवंशी जी भी आए थे, जी। तो ये सब तैयारियां पूर्ण है? पूर्ण तैयारियां हैं। हमारे एसपी साहब भी हमको पूरा आश्वासन देके गए हैं जी। और हमारे विकास जी चौहान जो थाना प्रभारी जी हैं उनका समय समय फोन आता रहता है और जो हमने मांग की है उन्होंने सहमति जताई कि पूरी आपकी सुरक्षा व्यवस्था जो कहेंगे पूरी मांग। यज्ञ के साथ गुरु जी मेला भी है? हाँ, यहाँ पर मेला भी है क्योंकि माँ भगवती का है जी। बच्चे भी आएंगे तो मेला बढ़ता है, जैसे झूला लगेगा, तरह तरह के सामान बिक्री होंगे, खाने पीने के पदार्थ भी यहाँ लोग आते हैं अपनी जगह चिन्हित कर रहे हैं, तो मेला विशाल भरेगा इस बार यहाँ पर। कितना बड़ा आयोजन है गुरु जी, पूरे भारत से लोग आएंगे यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था क्योंकि जबेरा। हाँ जी, ऐसा रही बात खाने पीने की व्यवस्था जी। तो माता हमारी बैठी जो जगत को खिला रही है वो जो यहाँ आएंगे तो उनको भरपूर भोजन मिलेगा। क्यों? आनंद धाम परिवार की तरफ से रहने की खाने पीने की व्यवस्था संपूर्ण ढंग से की गई, चाहे वो 2000 लोग हों और चाहे 200 लोग हों और चाहे 4-10,000 लोग हों। यहाँ खुला भंडारा रहेगा जिसमें प्रातः 7 बजे से 9:30 बजे तक नाश्ता और चाय वितरण होगा। इसके बाद 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक भोजन की व्यवस्था रहेगी और शाम को 5:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक भोजन की व्यवस्था रहेगी। उसमें कोई भी आए क्योंकि आनंद धाम में जो आ गया वो आनंद धाम का है, माता का है। हाँ, और यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया जा रहा है। हाँ, जैसे 1 तारीख को यहाँ ब्राह्मण बच्चों का जनेऊ संस्कार कराया जा रहा है और 1 ही तारीख से यहाँ पर सुख सागर हॉस्पिटल है जो आपने नाम सुना होगा जबलपुर में जी, उनकी तरफ से 2 दिवसीय शिविर लगाया जा रहा है जिसमें संपूर्ण जांच होगी। उसमें बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ 17-18 डॉक्टर आएंगे जो भी मरीज होगा हर तरह की उनकी जाँच होगी और उनको पूरी फैसिलिटी वो देंगे। अगर कोई ऐसा है कि ऑपरेशन करना है तो उनकी गाड़ी यहाँ पर लगी रहेगी, उनको यहाँ से लेके जाएंगे, संपूर्ण व्यवस्था उनकी रहेगी खाने पीने रहने की और उनका इलाज करा के वो आनंद धाम तक उनको छोड़ेंगे। मतलब गुरु जी धर्म के साथ स्वास्थ्य लाभ जी हर चीज़ लोगों को यहाँ मिलेगी आता है। वहीं जबेरा नगर में नगरवासियों की लंबे समय से मांग को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबेरा में 2 डीप फ्रीजर उपलब्ध कराए गए। यह पहल मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री एवं जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के प्रयासों और विधायक निधि से की गई। बीएमओ डॉक्टर डीके राय ने बताया कि डीप फ्रीजर की सुविधा से अब मृतक शव को उचित रखरखाव के साथ रखा जा सकेगा और गर्मियों में खराब होने की समस्या नहीं रहेगी। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष रुपेश सेन, मंडल अध्यक्ष बंटी दुबे, डॉक्टर रोहित गर्ग और अन्य जनप्रतिनिधि एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों ने विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी और राज्य मंत्री को इस उपयोगी कदम के लिए धन्यवाद दिया। प्रदेश सरकार के मंत्री सम्माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी का हम जबेरा मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यह जो मांग पहले से चली आ रही थी कि जब हमारे गांव में कोई डेड बॉडी रात को रखना होती तो फ्रीजर की व्यवस्था नहीं थी, आज उनके माध्यम से 2 फ्रीजर यहाँ पर भेजे गए हैं। निश्चित रूप से जबेरा वालों की बड़ी सौगात है और ये तो आसपास के गांव में भी काम में आएगी, तो यहाँ से चला जाएगा, लोग अपनी डेड बॉडी रख सकते हैं। पुनः मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और इसी प्रकार उनके भाव इस क्षेत्र के लिए बने रहें। एक मांग और है कि सब वाहन और हम चाहते हैं, तो यदि मेरी बात उन तक पहुँचेगी तो निश्चित रूप से सब वाहन के लिए वो विचार करेंगे और कुछ दिनों बाद उसकी व्यवस्था होगी। कि पिछले बार की रोही कल्याण समिति में चर्चा उठी थी कि यहाँ पे डीप फ्रीज नहीं डेड बॉडी रखने के लिए, जो कि बहुत ही आवश्यकता था। तो सभी रोही कल्याण समिति के सदस्यों ने ये बात रखी माननीय मंत्री महोदय के सामने रोही कल्याण समिति की बैठक में। चूँकि विधायक निधि से पैसा पहले से ही था मंत्री जी के पास, विधायक के पास रोही कल्याण समिति ने, तो विधायक जी ने आज 2 डीप फ्रीजर डेड बॉडी रखने के लिए भेजे हैं, जो वास्तव में बहुत ही उपयुक्त।
वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में हपला ग्राम में एक किसान ने अपने ही खेत में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। किसान की पहचान अखिलेश पिता जगदीश सिंह सोलंकी के रूप में हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। था लगातार फसल खराब होने से किसान काफी दुखी था और जिसके चलते उसने गलत कदम उठा लिया। जानकारी के मुताबिक मृतक किसान पर सरकारी सोसाइटी और बैंक का तकरीबन 3 लाख कर्ज था, तो वहीं किसान ने खेती के लिए साहूकारों से भी कर्ज ले रखा था। लेकिन इधर जिला प्रशासन का कहना है कि किसान के सुसाइड की वजह पारिवारिक विवाद है, जिस कारण उसने सुसाइड कर लिया है। प्रदेश में किसानों के सुसाइड करने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ताजा मामला खंडवा जिले के हपला गांव का बताया जा रहा है। हपला ग्राम के 38 साल के युवा किसान अखिलेश पिता जगदीश सिंह सोलंकी ने आज सुबह अपने ही खेत में एक पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली। मैं अभी अर्जुन सिंह सोलंकी हपला सरपंच हूँ। ये अखिलेश सोलंकी पिता जगदीश सोलंकी है, मेरे ही घर के सामने रहते हैं। खेती करते हैं। रात के 2:30 बजे खेत में पानी देने गए थे। अभी किसानों की जो खेत की लाइट चल रही है वो लगभग 2:30 बजे के समथिंग आ रही है रात्रि में। ये सुबह तक पानी वानी ने दिया कर, अब सुबह घर लौटे नहीं। घर वाले चिंतित हुए। आइट साइड पड़ोसियों को, खेत पड़ोसियों को फोन लगाया, पूछा। गांव के लोग वहां पहुंच गए स्पॉट पे कि आए नहीं, क्यों नहीं आए। गांव में चिल्ला चोट हुई। पता चला कि खेत पे, अपने ही खेत पे, स्वयं के खेत में नीम के पेड़ पे उन्होंने फांसी का फंदा लगा के लटके हुए थे। सब लोग देखे, सब लोग किसान लोग बहुत दुखद में आ गए कि ऐसा क्यों हो गया। और क्या, जब मुझे भी इस चीज़ का पता लगा, मैं भी वहाँ स्पॉट पे गया। मैंने स्थिति जानी और जो परिवार के माध्यम से निकल के आया कि उन पर बैंकों का कर्जा और इस टाइप की खेती में लगातार नुकसानी के कारण ये गलत कदम उठा लिया। कितना मेंबर है उनके परिवार में? उनके परिवार में 2 भाई है। वो तो एक भाई तो अपने परिवार के साथ खंडवा में रहते हैं, यहाँ काम वाम करते हैं। वहाँ वो मियाँ बीवी, दोनों मियाँ बीवी रहते थे। 2 बच्चे उनके छोटे छोटे। कभी कोई ऐसी बात बताई परिवार में इस तरह का कदम उठा लेना? नहीं, ये तो मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि परिवार में उन्होंने कोई बात करी हो। इस मैटर में कोई बात नहीं। मेरे को 4-5 दिन पहले भी मिले थे, तो इस मैटर में कोई सी बातचीत नहीं हुई। किसान जब देर तक अपने घर नहीं लौटा तो परिवार वाले उसे ढूंढते हुए खेत गए, जहां उसे पेड़ पर लटका देकर सभी सन्न रह गए। मृतक के भाई सुनील ने बताया कि मेरा भाई खेती किसानी करता था, उसने गलत कदम उठा लिया है। उस पर समिति और बैंक का कर्जा था। उसकी सोयाबीन और मक्का भी खराब हो गई थी और कपास का भी भाव नहीं मिला। अरबी की फसल फिलहाल खेत में ही लगी हुई है, उसके भी भाव नहीं मिल पा रहे हैं। भाई पर लगभग 3 लाख से अधिक का कर्ज था। मृतक के 2 छोटे बच्चे हैं। तो वहीं ग्राम के पंचायत अर्जुन सोलंकी ने बताया है कि मृतक अखिलेश उनके घर के सामने ही रहता था। सरपंच के मुताबिक मृतक किसान अखिलेश रात में लगभग 2 बजे अपने खेत पर पानी देने गया था, लेकिन जब सुबह वो घर नहीं लौटा तो उसने परिजनों ने उनकी चिंता भी हुई। जब गांव के लोग खेत पहुंचे तो पता चला कि उन्होंने अपने ही खेत में नीम के पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली है। ग्राम हपला के अखिलेश पिता जगदीश के द्वारा आज आत्महत्या कर ली गई है। कल रात की बात है। आज पीएम करा के उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है और जो हमारे तहसीलदार और थाना प्रभारी के द्वारा प्रथम दृष्टया जांच की गई है, उसमें पारिवारिक कलह या पारिवारिक विवाद उनका और उसकी पत्नी के बीच में बनती नहीं थी। इस कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा आत्महत्या की गई है। कुछ कर्ज की बात भी आ रही है। देखिए, कर्ज तो लगभग हर किसान या हर व्यक्ति के ऊपर होता है, पर कर्ज के लिए किसी को परेशान करना, किसी को नोटिस देना, इस प्रकार का कोई तथ्य सामने नहीं आया है। कुछ बाजार से भी परिवार को ऐसा नहीं, बाजार का तो अभी तक हमारी कोई जांच रिपोर्ट में ऐसा नहीं कि बाजार से पैसा लिया हो या किसी साहूकार ने उसे तंग किया। अगर कोई ऐसी बात आती तो बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। सर, किसान की मौत आज हुई है, जांच 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, पर आप लोगों का कहना हमेशा पड़ रहा है। अगली बार भी किसान की मौत हुई थी, हर बार किसान की मौत हो रही है किसानों के जिले में। उसके बावजूद आप लोग सिर्फ ये बताते हो कि बस कर्ज नहीं था या किसान का कोई पड़ताल। देखिए, आप अगर वहाँ जांच भी कराएंगे या करेंगे ना, हाँ, तो उसकी पर्याप्त लगभग 8 एकड़ जमीन पे खेती की जा रही थी। सोयाबीन, कपास और जो मक्का उत्पादन हुआ था और कपास लगभग 5 क्विंटल का उत्पादन हुआ है और अभी उसने गेहूं और चना भी बो दिया है। बहुत से लोग बो रहे हैं, किसान लोग, उसने अभी तक बो दिया है। इसलिए मतलब कृषक ठीक ठाक स्थिति में था और कृषक के द्वारा अच्छी सी खेती की जा रही थी। जांच हमारे जो जांच तहसीलदार और वगैरह ने की है वो और थाना प्रभारी, उनका आपसी पारिवारिक कलह के कारण प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का कारण प्रतीत होता है।
सर, खंडवा जिले में जो किसानों का सोयाबीन का नुकसान हुआ था, तो जो सर्वे कराया गया उसमें कितना % नुकसान आया है आपकी रिपोर्ट में? घटना के बाद पता चला कि उन पर खेती किसानों का कर्ज था, जिस कारण उन्होंने एक गलत कदम उठा लिया था। उन पर बैंक की समिति के अलावा साहूकारों का भी कर्ज है। गांव के सरपंच का कहना है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे किसानों ने साहूकार से कर्ज ले रखा है और साहूकार उन्हें कर्ज के बदले परेशान करते हैं। उन्होंने साहूकारों से अपील किया है और इस पूरी घटना पर जिला प्रशासन का कहना है कि उनकी जांच टीम ने पाया है कि पूरी घटना के पीछे पारिवारिक विवाद का मामला है। अपर कलेक्टर खंडवा काशीराम ने बताया है कि आज किसान के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। हमारी टीम ने जांच की है और इसके पीछे पारिवारिक विवाद है। उन्होंने कहा है कि हम जांच करेंगे कि किसी साहूकार ने तो परेशान नहीं किया है। अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपर कलेक्ट्रेट ने कहा है कि हर किसान पर खेती किसानी का कर्ज होता है, लेकिन यहाँ मृत्यु का कारण अलग है। सुनील सोलंकी, मेरा नाम सुनील सोलंकी है। मेरा भाई का नाम अखिलेश सोलंकी था। मेरा भाई खेती करता था और उनने गलत कदम उठा लिया है। बैंक का कर्जा था, क्या था, वो खेती वही कर रहे शुरू से। क्या दिक्कत उनको क्या हो, ऐसा गलत कदम उठा लिया। बैंक का कर्जा था, इसके कारण फसलों निकली नहीं। सोयाबीन भी खराब हो गई है और मक्का भी खराब हो गई थी, तो कपास का भाव नहीं मिले। और अरबी भी अभी खेत पे पड़ी है, अरबी का भाव भी नहीं, इसलिए उनने गलत कदम उठा लिया। कितनी बैंकों का कितना कर्जा था? बैंक का तो ये मेरे को नहीं मालूम, बड़े भैया के हाथ में कारोबार था, पर ऐसा मैंने सुना थी 2-3-4 लाख रुपए बैंक का है कर्जा है। वहीं निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा दुल्हन की तरह सजने लगी है। बता दें यहाँ इस समय जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम राजा सरकार के विवाह महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पतंग के व्यंजन बनाने के लिए इस बार 22 से 23 क्विंटल शुद्ध देशी घी का उपयोग किया जा रहा है। देश और विदेश से करीब 70 से 80 हजार श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मुख्य हलवाई संजय जैन ने बताया कि इस बार पतंग में व्यंजनों में बदलाव किया गया है, जिसमें राम भाजा, आलू मटर की सब्जी, कड़ी, नवरत्न पुलावा, पूड़ी, बूंदी और सलाद का विशेष आयोजन किया गया। भगवान श्री राम राजा सरकार की इस भव्य विवाह पतंग में श्रद्धालु आनंद और भक्ति के साथ शामिल होंगे और प्रसाद का स्वाद लेंगे। 70 से 1000 आदमी की जो बन रहा है, और शुद्ध देसी घी में बनता है। 20-22 क्विंटल देसी घी लगता है, उसी में बनता है। हर साल बढ़िया घी आता है सांची का, उसका यूज होता है। उसमें आलू मटर टमाटर की सब्जी है, राम भाजा है, बूंदी है, कड़ी है, नवरत्न पुलाव है, पूड़ी है और गाजर मूली का कस है। वहीं टीकमगढ़ जिले के मठोरी गांव में एक प्रेरक खबर सामने आ रही है। बता दें यहाँ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रेखा आसाटी ने इतिहास रचते हुए जिले में सर्वप्रथम बूथ नंबर 151 पर मतदाता गहन पुनरीक्षित सूची का कार्य पूरा किया। इस उपलब्धि के साथ वो जिले की प्रथम महिला बीएलओ बन गई हैं। टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोतीय के निर्देशन में सभी बीएलओ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रेखा आसाटी की लगन और समर्पण ने सभी के लिए मिसाल कायम की है। इस अवसर पर एसडीएम श्रीमती भारती मिश्रा ने उन्हें शॉल, श्रीफल और माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं खरगापुर तहसीलदार सत्यप्रकाश शुक्ला ने भी उनकी मेहनत की सराहना की। बूथ नंबर 151 पर कुल 573 मतदाता दर्ज है। रेखा आसाटी ने बताया कि शुरुआत में कुछ कठिनाइयां थी, लेकिन अपने परिवार और तहसील स्टाफ के सहयोग से उन्होंने ये कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। आपने मैम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सम्मान किया है, इस सम्मान क्यों किया है और क्या उद्देश्य है? ये श्रीमती रेखा आसाटी जी हैं, ये हमारी बीएलओ हैं, पहली महिला बीएलओ है हमारे जिले की जिन्होंने अपना एसआईआर का कार्य 100% पूर्ण किया है। ये हमारे विधानसभा खरगापुर के लिए और तहसील खरगापुर के लिए बहुत ही गौरव और बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए इनका आज सम्मान किया गया है। और इसके द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सारे बीएलओ गंभीरता से कार्य करें, जल्दी से जल्दी अपने कार्य को पूर्ण करें। हम सभी के अधिकतम सहयोग के लिए प्रयासरत हैं और सभी का सम्मान करते हैं। सभी हमारे कुशल कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्य को जल्दी पूर्ण करेंगे, हमें ऐसा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रेखा आसाटी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ मुझे बीएलओ की
लिए पदस्थ किया गया। मैंने पूरे लगन से, पूरी मेहनत से BLO का कार्य 100% कर लिया है। उसके लिए हमें बहुत खुशी महसूस हुई। इसीलिए हम यह चाहते हैं कि आगे सभी BLO भी अपना कार्य पूरी लगन से कंप्लीट करें, ताकि अपनी मैडम का और अपने सारे जिले का, विभाग का, सभी जगह का नाम हो, सब कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। आपको जो सम्मान किया गया, किसके द्वारा सम्मान किया गया? वो हमें हमारी SDM मैडम के द्वारा सम्मानित किया गया, उसके लिए हम बहुत आभारी। वहीं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंहवाड़ा गांव से एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां एक महिला ने अपने पति चिंतामणि कोल की लाठी डंडे से निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार यह घटना आपसी झगड़े के दौरान हुई। मृतक की पत्नी रानी कोल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मौके पर नौरोजाबाद पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है। यह घटना गांव में सनसनी फैलाने वाली है और लोगों में डर और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। वहीं शक्ति जिले के डबरा नगर में गायत्री मंदिर परिसर में नगर पंचायत की मितानीन बहनों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला विधायक प्रतिनिधि सुनील चंद्रा ने मितानीन बहनों का अभिनंदन किया। साथ ही चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव भी उपस्थित रहे। सुनील चंद्रा ने कहा कि मितानीन बहनें हर परिस्थिति में जनता को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ पहुंचाती हैं और स्वस्थ जीवन के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वहीं विधायक राम कुमार यादव ने कहा कि मितानीन बहनें स्वास्थ्य विभाग की आधार हैं। गर्भवती माताओं और अन्य जरूरतमंदों को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाने में उनका योगदान अनमोल है। कार्यक्रम में मितानीन बहनों को आरती, पुष्पवर्षा, तिलक और उपहार देकर सम्मानित किया गया और इस अवसर पर मितानीन बहनों ने अपने सहयोग और मार्गदर्शन के लिए सुनील चंद्रा और राम कुमार यादव का धन्यवाद दिया। और नगर पंचायत में मितानीन दिवस मनाया गया है, तो हमार सुनील भाई और हमार विधायक जी भी आए रही हैं और हमार नगर पंचायत के मितानीन मन ला हर साल 23 नवंबर मनाया जाते, जिसमें हमार मितानीन मन ला बहुत अच्छा लगते और जो भी हमार से सुख दुख होते हमार मितानीन दीदी मन ला हमार विधायक जी और हमार सुनील भैया हर सुख दुख ला मिल के हमेशा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।